समस्याओं को आंदोलन से पहले से मैं लड़ा हूँ, चाहे हम धनबाद में होमगार्ड अभ्यर्थियों के आंदोलन हो या फिर बहुत सारे ऐसे, मैंने प्रत्येक सप्ताह महीना में मैं ऐसा मीटिंग अटेंड किया हूँ जहाँ युवाओं में, युवा युवतियों के बीच विवाद होता था। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद मैं इन विषयों पर काफ़ी दूर रहा हूँ। लेकिन आज आपका प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी, आपने जो सवाल किया है प्रेम के प्रति पागलपन, उसमें कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी शिकार हो रही है। तो सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया है कि प्रेम, और जो प्रेम विवाह आजकल के युवा घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर करते हैं, उस पर मेरी निजी राय है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। मैं जो राय रख रहा हूँ जरूरी नहीं सबको उसे पसंद करें, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल के युवाओं को थोड़ा समझना चाहिए। रहा सवाल प्रेम का, तो ये वास्तविकता है, एक नर और नारी के बीच प्रेम हुआ था, तभी मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, और बाकी हमारे साथी और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका जन्म हुआ, यानी एक नर और नारी के प्रेम के माध्यम से। तो प्रेम को कोई झुठलाया नहीं सकता है, प्रेम को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन हाँ, उसकी एक परिभाषा हो सकती है, उसकी एक मर्यादा हो सकती है, उसकी एक सीमा हो सकती है, और एक नियंत्रण रेखा हो सकती है। आज के युवाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि प्रेम और परिणय दोनों अलग विषय हैं। आजकल के युवा इस विषय को नहीं समझ पाते हैं कि प्रेम क्या है और परिणय क्या है। वे सोचते हैं कि प्रेम और परिणय समानांतर है। देखिए, प्रेम और परिणय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। प्रेम कहने का मतलब है, प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है। जैसे हम एक पुरुष हैं तो हमें किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है, स्वाभाविक होगा। ये दो व्यक्तियों का संबंध है कि प्रेम। लेकिन जब परिणय की हम बात करते हैं तो ये दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, ये दो कुलों का संबंध है। जैसे हम लोग गोष्ठीधारी हैं तो दो गोष्ठियों का संबंध है, दो समाज का संबंध है, दो गांवों का संबंध है। अगर हम व्यक्तिगत अपनी और आपकी बात करें, तो आपको अगर किसी से प्रेम होता है तो सिर्फ आपके और उनके बीच के मध्य होता है। यह जानकारी भी अगर किसी को होती है तो आपको और उस शख्स को होता है जिससे आपको प्रेम होता है। लेकिन जब आप उसको परिणय में बदलते हैं तो वह परिणय आपको समाज के बीच रखना पड़ता है, आपको अपने जो लोग हैं, जिसे हम लोग गोतिया भयात कहते हैं, उनके बीच रखना पड़ता है। यानी कह सकते हैं प्रेम दो मनुष्यों के बीच का रिश्ता है, और परिणय दो गांव, दो गोष्ठी, दो समाज के बीच का रिश्ता है। तो इसीलिए आजकल के युवाओं को थोड़ा सा इस पर अपना जो नज़रिया है उसको क्लियर करना होगा कि प्रेम एक अलग विषय है और परिणय एक अलग विषय है। प्रेम यानी प्यार, जैसे हम लोग कहते हैं, और परिणय यानी बिहा, इसको समझना होगा। परिणय तो हम उसको थोड़ा शुद्ध शब्द कह रहे हैं, तो परिणय यानी बिहा। तो प्यार और बिहा दोनों अलग विषय है। तो युवा इसको अभी तक समझ नहीं पाए, उन्हें इस विषय को समझना होगा। और रहा सवाल आज के दौर में, अगर पीर, पैगंबर, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर कोई भी प्रकट होकर आके कहता है युवाओं को प्रेम के विषय में, तो थोड़ी है कि प्रेम रुकेगा। ये तो शाश्वत सत्य है। जब तक संसार रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक प्राणी रहेंगे, उनके बीच प्रेम होगा। लेकिन प्रेम मर्यादा में होना चाहिए, एक नियंत्रण में होना चाहिए, और एक समय सीमा में होना चाहिए, एक अवधि में होना चाहिए, और एक दायरा होना चाहिए। अब प्रेम विवाह की आपने जो बात कही, बिल्कुल कई अवसर पर हमने भी देखा है, समाज ने भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, अखबार के माध्यम से देखा है कि लोग मनमाने ढंग से माता पिता को रुलाकर, घर परिवार की मर्यादा को तौहीन करते हुए अपने प्रेम को परिणय में तब्दील करते हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी गौर कीजिएगा, विशेषकर आप दुनिया की परवाह करें या ना करें, कम से कम उस माँ की परवाह होनी चाहिए जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है। अगर आप कभी भी अपने बचपन के दौर को याद करते हैं तो आपको अगर एक कांटा चुभता है तो आपकी माँ को ऐसा प्रतीत होता है कि एक तलवार चुभा है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पूर्व भी आपसे कोई प्रेम करते हैं, वो आपकी माता है, आपके पिता हैं, आपकी बहन है, तो ठीक है। मनुष्य का जो महत्वपूर्ण प्रेम है, माँ के बाद कहीं ना कहीं स्त्री होती है जो उनकी अर्धांगिनी बनती है, या फिर आज के दौर में लोग प्रेमिका कहते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन फाइनली आपको इस बात का भी आभास रखना होगा कि उसके अलावा भी आपकी लाइफ है। तो इसलिए मेरा मानना है प्रेम शाश्वत है, युवाओं के बीच इसका क्रेज़ है, और प्यार के प्रति वह पागलपन है। और जो प्रेम विवाह जो अनैतिक तरीके से हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को समझना होगा कि खाली पेट प्रेम नहीं होता है। चूँकि एक छोटी सी कविता हमने पढ़ी थी एक पक्षी के माध्यम से, कि जब मैं अंडे पर थी तो समझ में आता था कि इतना ही बड़ा संसार है, कि अंडे के इतना बड़ा संसार है। जब मैं अंडे से बाहर घोंसले पर आई तो मुझे लगा कि संसार इतना बड़ा है। जब घोंसले से बाहर मैं डाली पर घूमने लगा तो लगा कि संसार इतना बड़ा है। जब संसार आसमान में उड़ा तो लगा संसार बहुत बड़ा है। तो ठीक युवाओं को समझ में नहीं आता कि संसार कितना बड़ा है। उन्हें लगता है बस उनका जो दुनिया है उनके प्रेम तक ही सीमित है। तो मुझे लगता है खाली पेट प्रेम नहीं होता है। युवाओं को पहले पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए,
उन्हें अध्ययन करना चाहिए, उन्हें अपने अच्छे करियर के प्रति सुनिश्चित होना चाहिए, तब जाकर उन्हें एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। बाकी प्रेम मर्यादा में हो, नियंत्रण में हो, एक सीमा में हो और किसी का अवहेलना ना हो, किसी को संकट की स्थिति में ना लाया जाए और ना कोई अपमानित हो। प्रेम वही जिससे कोई अपमानित ना हो। बाकी प्रेम का कोई शत्रु नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको तरीका को बदलना होगा। प्रेम परिणय दोनों भिन्न है। प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का विषय है, परिणय दो समाज दो गांवों के बीच का मेल का विषय है। जैसे अभी मान के चलिए आपका विवाह, आप मधुनिया से हैं, आपका विवाह मान के चलिए आप अभी आए हुए हैं जिस क्षेत्र में तोपचांची में हुआ, तो मधुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तोपचांची तो कहेगा रात हो गया है, क्या है ना जितेंद्र का ससुराल है, यानी गांव का एक गांव से कनेक्शन होता है। तो परिणय अलग विषय है, प्रेम व्यक्ति व्यक्ति का विषय है और परिणय गांव से गांव का जोड़ होता है, गोष्ठी से अगली गोष्ठी का जोड़ होता है, समाज से अगले समाज का जोड़ होता है। तो युवाओं को इन विषयों पर थोड़ा सोचना होगा। जब तक आप चिंतन मंथन नहीं करेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। किसी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है बताया और आज की युवाओं को जो है नॉलेज दिया, जानकारी दी, बातें समझाएं। और ऐसे भी देखा जाता है कि अगर किसी युवा साथी को, चाहे वो युवती हो चाहे युवा हो, अगर उसको जो है ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपना जो लाइफ है उसका जो एक आगे जो बढ़ते हैं अपने लाइफ करियर को लेकर के उससे हट जाता है, पता नहीं उटपटांग हरकत कर लेते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार रखते हैं कि अगर आपके साथ अगर इस तरह का अगर कभी होता है, ब्रेकअप होता है ऐसा हो करके, तो आप क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं इसमें? मेरे साथ जी माफ़ कर देंगे। अगर कोई हमसे प्रेम करती है और ब्रेकअप कर ले तो माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसे तो देखा जाता है कि जब कभी ब्रेकअप हो जाता है तो आजकल सोशल मीडिया हो चाहे मूवी हो, अक्सर हर जगह में देखा जाता है इंतकाम लिया जाता है, इंतकाम। तो क्या सोचते हैं इस पर में? मेरा मानना इसलिए कि हम इंतकाम की भावना से इसलिए ग्रसित नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक स्त्री ने बहुत कुछ खोया है। एक स्त्री जब कुंवारी होती है तो उसके पहनने के अंदाज से पता चलता है कि यह लड़की कुंवारी है। जब उसका विवाह होता है तो उसके पोशाक से पता चल जाता है कि शादी हो गया है। जब बेचारी विधवा होता है तो उस पहनावे से पता चलता है कि इसका विधवा हो चुकी है। बताइए मर्द के लिए कोई है, मर्द के लिए कोई कपड़ा है जिससे पता चले ये शादीशुदा है कि कुंवारा है कि विधुर हुआ है? यानी जो कुछ झेला है एक स्त्री ने झेला है। इसीलिए मेरा जो सोच है वो इंतकाम पे नहीं क्षमा पर है। क्योंकि आज एक स्त्री की बात करें तो संसार की जो व्यवस्था है उसमें हमेशा उसका दोहन हुआ है। आप बात कीजिए, जब वह कुंवारी होती है तो बेचारी अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, भूखे प्यासे रहती है, यातना सहती है कि मेरा भाई उसको लंबी उम्र मिले। जब वही स्त्री विवाह हो जाता है, जब वो थोड़ा सा आयु में बढ़ती है तो अपने पति के लिए व्रत रखती है कि उसकी पति की आयु लंबी हो, उसका पति एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। फाइनली जब वो माँ बनती है तो अपने बेटे के लिए व्रत रखती है, अपने बेटे के लिए उपवास करती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कभी पुरुष लोगों ने एक स्त्री के लिए कोई नेक नियम व्रत किया हो? नहीं किया है। तो इसीलिए मेरा मानना है आज जो इस स्थिति है एक स्त्री सम्मान की हकदार है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है पुरुष के अपमान के बाद भी एक स्त्री सम्मान की हकदार होती है, क्योंकि स्त्री ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है। और आप तो चूँकि अच्छे चैनल वाले लोग हैं, आप लोग अच्छी लोगों से सवाल करते हैं, तो आप लोग कम से कम 2-4 उपन्यास पढ़िए। और विशेषकर मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी एक उपन्यास गोदान है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हम लोगों को महान बनना है, अगर हम लोग को ग्रेट बनना है तो हमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला त्याग, दूसरा सहनशीलता और तीसरा क्षमा। तो आज के अगर हम बात करें आज के दौर में, अगर हमें महान बनना है, जितेंद्र साहब को महान जितेंद्र बनना है, इन्हें महान किशोर बनना है, महान पिंटू दा बनना है या महान देव महतो बनना है, तो इनमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला त्याग होना चाहिए, दूसरा सहनशीलता होना चाहिए और तीसरा क्षमा होना चाहिए। लेकिन मुंशी प्रेमचंद फिर कहते हैं ये तीनों क्वालिटी एक स्त्री में जन्म से होता है। त्याग होता है ना, अपना घर छोड़ के आती है, छोड़ के अपना ससुराल आती है, सबसे बड़का त्याग है। उसके बाद क्या है? सहनशीलता। मेरा व्यक्तिगत मानना है अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे ज़्यादा सहता है तो धरती सहता है, और धरती के बाद कोई सहता है तो एक स्त्री सहती है। कब? जब वो माँ का रूप लेती है। सहनशीलता भी उससे ज़्यादा कोई नहीं। और क्षमा जहाँ तक मुझे लगता है अपने जीवन काल में वो बहुत छोटी बड़ी कितने ना जाने भूलों को लोगों का माफ़ कर देती है। तो इसीलिए आज किसी भी सिस्टम में आप जाके देखें, चाहे किसी भी कालखंड में जाके देखें, तो स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं मिला है। आप एक कहानी पढ़े थे आम्रपाली, पता नहीं चूँकि कहानी होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ रियलिटी होती है। तो उसमें ये सुने थे कि उस स्त्री का विवाह नहीं हुआ था। वो इतनी सुंदर थी कि उसका विवाह नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। जबकि कोई सुंदर होती है तो उसका विवाह पहले होता है।
लेकिन आम्रपाली कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थी कि उसका सुंदरता के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। जबकि आज के दौर में हम लोग क्या सुनते हैं कि जो सुंदर है उसका पहले विवाह होता है, लेकिन आम्रपाली एक ऐसी स्त्री थी जिसका सुंदरता होने के बावजूद विवाह नहीं हुआ था। कारण क्या था कि वो इतनी सुंदर थी कि जो भी उससे विवाह करना चाहता था अगला राजा युद्ध कर लेता था कि ये मेरी होगी। फाइनली क्या डिसाइड होता है कि किसी की नहीं होगी, ये नगर वधू होगी। नगर वधू यानी पूरे नगर की वधू होगी। बताइए कितना अमानवीय था। पता नहीं, मैंने स्रोत के माध्यम से पढ़ा है, इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन आप सोच सकते हैं वो नगर की वधू घोषित की जाती है एक स्त्री, यानी सभी राजाओं की पत्नी होगी। उसकी इच्छा है या ना है, और किसका इच्छा रहेगा, पूरे राजाओं का पत्नी बनने का। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो सामाजिक प्रचलन है, जो भी नियम हैं, वो कहीं ना कहीं स्त्रियों के विपरीत ही हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है इंतकाम का नहीं, दया क्षमा उसकी हकदार है एक स्त्री। 8-9 महीनों से आप आंदोलन करते आ रहे हैं और महिलाओं को अगवा बताया है, नेतृत्व करते बताया। महिलाओं के बारे में इतने अच्छे विचार रखते, इतने अच्छी सोच रखते हैं, इतने अच्छे विचार जो है स्त्री के लिए कैसे करते हैं, कैसे सोच आता है इतना? देखिए, सबसे पहली बात, मेरा परवरिश एक स्त्री ने किया है, इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत जब मेरी आयु 1.5 साल थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। तो इसलिए मेरा जो परवरिश एक स्त्री ने किया है। और आप मेरे घर गए हैं, यानी मैंने अपनी माँ को बहुत करीब से देखा है, समझा है। तो इसीलिए बचपन से एक स्त्री के प्रति मेरा पॉजिटिव थिंक रहा है। मेरा कभी भी, जो आज की युवा जिस तरह का सोशल मीडिया में लिखते हैं या थोड़ा सा अगर कुछ अनबन हो जाता है तो उसके प्रति जो भाव रखते हैं, मेरा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है। और बचपन से मैं, भले आज हम फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरा दिमाग फिलोसफी का हमेशा रहा है। हमेशा हम कुछ नया क्रिएटिविटी सोचते थे। और आप जो मेरे घर गए देखेंगे, जो मेरा कुआं का जो रस्सी है ना, वो किसी मर्द का गुंथा हुआ नहीं है, मेरी माँ ने गुंथा है। यानी अपनी माँ को मैंने देखा। यही नहीं, अगर हमारे समाज में अगर हल चलाने पर स्त्रियों को प्रतिबंध नहीं होता तो शायद मेरी माँ हल भी चलाती। मेरा जो बहियार खेत है जिसमें 1.25 मन का बिहीन लगता है, और कनारी में भी लगभग 1.25 मन यानी 2.5 मन का बिहीन लगता है, कभी कभी वो हल से नहीं, मेरी माँ गैता से जोतने का काम किया है। गैता से कोड़ के, हाँ, गैता और कुदाल से कोड़ कर वहाँ बिहीन डालने का काम किया है। तो मैंने अपनी माँ को संघर्ष, यहीं पर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर मान के चलिए मेरी माता के स्थान पर मेरे पिता जिंदा होते हैं और मेरी माँ नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा सा यथार्थ की बात करते हैं, इसलिए हम कुछ भी कहते हैं लेकिन लॉजिक से कहते हैं। थोड़ा सा क्या सोच लीजिए कि अगर मेरी माँ के स्थान पर मेरे पिता होते हैं और मेरी माँ नहीं होती तो मेरे पिता शायद दूसरी विवाह कर लिए होते। जिस अवस्था में हम लोग छोटे छोटे थे, तो इसलिए कह सकते हैं एक स्त्री बहुत कुछ सहती है। लेकिन उसने दुनिया के रीति रिवाज से दूर जाकर, खुद जाकर, माने जहाँ हल से लोग खेती करते हैं वहाँ अपने हाथों से कुदाल से खेती किया, लेकिन अपना परित्याग किया। अब मैं स्वयं मान रहा हूँ अगर मेरे पिता होते हैं, चाहे कोई भी, तो मुझे लगता है वो पिता दूसरा विवाह कर लेता। तो इसलिए मेरा मानना है, और मैंने अपनी माँ को बहुत करीब से देखा है और बिल्कुल पुरुषों की तरह खटते हुए देखा है। तो इसलिए मेरा हमेशा जो स्त्रियों के प्रति और कन्याओं के प्रति जो मेरा स्टेटमेंट रहा है हमेशा पॉजिटिव रहा है, और फिलहाल अभी तक भी है और आगे भी रहेगा। और यही नहीं, आज रीज़न भी है कि हम उनके प्रति मेरा सम्मान और मान भी हमेशा हमें मिला है।